जय हिंद। तो हम लोग क्या बोलते हैं भोपा चालू किए थे। भारतीय वन का 10th क्लास का हम लोगों ने चालू किया था, जिसमें हम लोगों ने रियल नंबर पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। जो वास्तविक संख्या था मेरा पहला चैप्टर। उसके बाद मैंने बहुपद का जो हमने 81 तक का कंप्लीट किया था। आज 2 का ए हम लोग शुरू किए थे। 2 चर वाले रैखिक समीकरण शुरू किए थे। ठीक है, रैखिक समीकरण में पहला पॉइंट जो है, कल एक इंट्रोडक्शन क्लास लिए थे, आज मेरा एक इंट्रोडक्शन क्लास है। ठीक है, जैसे में पहला पॉइंट है जो मेरा कि 2 चर में युगपत रैखिक समीकरण की हल की बीजीय विधियाँ। जब बीजीय विधियाँ की बात होती है ना, 2 चर वाले रैखिक समीकरण की बीजीय विधियाँ की बात होती है, इसके 5 विधि होते हैं। वो पहले उस 5 विधि को जानेंगे, उस 5 विधि पर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। सबसे पहला प्लस पॉइंट किया कि कोई नहीं बताता है कि मैं बता रहा हूँ कि जो ये 5 विधियाँ बताएंगे वो पहले थ्योरी वाइज बताएंगे, उसके बाद उस पर क्वेश्चन थ्योरी के ही अनुसार उस पर क्वेश्चन लिखकर उसको सोल्व करेंगे। जो थ्योरी मेरा बोलेगा उसी टाइप से हम उसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। जो पहला विधि है मेरा तुलनात्मक विधि, पहले पांचों विधि के बारे में समझते हैं। पहला जो मेरा विधि है क्या है, तुलनात्मक विधि। दूसरा जो मेरा पहला पॉइंट क्या है, तुलनात्मक विधि। दूसरा है मेरा प्रतिस्थापन विधि। क्या है मेरा, प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, तीसरा मेरा पॉइंट है, तीसरा में है लुप्तीकरण विधि। क्या है मेरा, लुप्तीकरण विधि, लुप्तीकरण विधि। चौथा मेरा है कि वर्ज गुणन विधि, गुणन विधि। छठा मेरा है कि अनुपात निर्णय विधि। क्या है मेरा, अनुपात निर्णय विधि। यानी कि ये 5 विधियों को हमको आज पढ़ना है, आज की क्लास में। पहले क्योंकि इस 5 विधि को पढ़ाने का मकसद ये है कि हर कोई पढ़ाता है, क्योंकि इसी पे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामों में कि हाँ, प्रतिस्थापन विधि द्वारा इस प्रश्न को हल कीजिए, या लुप्तीकरण विधि द्वारा, या इस 5 में से कोई विधि द्वारा, तुलनात्मक विधि होगा, अनुपात निर्णायक विधि होगा, या वर्ज गुणन विधि द्वारा क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। ठीक है, तो यानी कि ये 5 विधियां हैं। पहला है तुलनात्मक विधि, दूसरा है प्रतिस्थापन विधि, तीसरा है लुप्तीकरण विधि, चौथा है वर्ज गुणन विधि, और पांचवा है मेरा क्या, अनुपात निर्णय विधि। ठीक है, 5 पॉइंट है। पहला पॉइंट को लेकर चलते हैं तुलनात्मक विधि। पहले तुलनात्मक विधि किसे कहते हैं, इस चीजों को समझते हैं। ये समझते हैं तुलनात्मक विधि को। ठीक है, तुलनात्मक विधि पर क्वेश्चन को किस तरह से सोल्व करते हैं उस बारे में भी समझते हैं। ठीक है, पहला है क्या, तुलनात्मक विधि। पहला जो मेरा है क्या है, तुलनात्मक विधि। जब तुलनात्मक विधि की बात करें तो इसका हम पहले थ्योरी लिखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पे चलते हैं कि दोनों समीकरण विधि में, इसका थ्योरी लिखते हैं कि दो समीकरण विधि में, या दोनों समीकरण विधि में दोनों समीकरण विधि में एक ही अज्ञात राशि का मान, एक ही अज्ञात राशि का मान, एक ही अज्ञात राशि का मान दूसरी अज्ञात राशि के पदों, एक ही अज्ञात राशि का मान और दूसरी अज्ञात राशि, दूसरी अज्ञात राशि के पदों में व्यक्त करें, दूसरी अज्ञात राशि के पदों में दूसरी अज्ञात राशि के पदों में क्या करें, व्यक्त करें, और तब इन्हें परस्पर तब इन्हें क्या, परस्पर समान कर दे, यानी कि एक समान कर दे, परस्पर
परस्पर समान कर दे, यानी कि एक समान कर दे, यानी कि दोनों समीकरण के एक ही अज्ञात राशि के मान दूसरी अज्ञात राशि के पदों को क्या कर दे, समान कर दे। तो इस प्रकार आप एक चर का मान, एक चर में एक घातीय समीकरण पाते हैं। ठीक है, यानी कि समान कर दे तो आप एक चर में एक घातीय समीकरण, एक घातीय समीकरण पाते हैं और फिर पहले की तरह हल करें। फिर पहले की तरह क्या करें, फिर पहले की तरह हल करें, फिर प्राप्त चर का मान प्रदत्त करें। फिर प्राप्त चर का मान प्रदत्त दो समीकरणों में से एक ही पर रखकर प्रदत्त दो समीकरणों में से एक ही पर रखकर दूसरे चर का मान निकाल ले, रखकर दूसरे चर का मान निकाल ले। ठीक है, यानी इसका मतलब ये मत समझिएगा कि हम थ्योरी लिखा है तो बकवास कर रहे हैं। देखिए, समझाना रहता तो आते सीधे बोलते कि भाई यहाँ एक जो मेरा पहला चर है उसको समान कर लो। ठीक है, उसको समान करके और दूसरे चर का मान निकाल के सीधे मैं क्वेश्चन बना के बता। लेकिन पढ़ना है तो चीज़ों को बार बार नहीं पढ़ना है, यानी कि यही गलती करते हैं कि इसका जो परिभाषा नहीं बताते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन बनवाते हैं कि हाँ लुप्तीकरण विधि से इस तरह से निकाल सकते हैं या इस तरह से। लेकिन बच्चा एग्जाम तक ही पढ़ना है तो बेहतर है। वो भी जो बता रहे हैं कि हाँ बिना थ्योरी वाइज ये सब, अगर एग्जाम के बाद भी अगर आगे क्लास में जाओगे, आगे जब कोई भी क्लास में जाओगे तब इसका जब आएगा तो उस समय थोड़ा डिस्टर्ब होगे। ठीक है, अगर नहीं ठीक से पढ़े रहोगे तो इसीलिए हम थ्योरी लिखा रहे हैं कि थ्योरी के अनुसार क्वेश्चन बनाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, क्या करेंगे, थ्योरी के अनुसार जब क्वेश्चन बनाएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा, ना कि आप आए सीधे लुप्तीकरण विधि हाँ ये है, इसको ऐसे कर दो, इसको ऐसे कर दो, हो गया कहानी खत्म। ऐसा वाला मैं नहीं पढ़ाता हूँ। मैं इसीलिए थ्योरी लिखाना जरूरी समझाओ। कहने का मतलब है कि आप जब इसका क्वेश्चन बनाएंगे ना तब आपको इसका परिभाषा को समझ में आएगा। कहने का मतलब है कि दूसरी अज्ञात राशि, दोनों समीकरणों की विधि में से एक ही अज्ञात राशि का मान दूसरी अज्ञात राशि के पदों में व्यक्त करें तब इन्हें परस्पर समान कर दे। तो आप एक चर में एक घातीय समीकरण पाते हैं, फिर पहले की तरह फिर प्राप्त चर का मान प्रदत्त दो समीकरणों में से एक ही पर के दूसरे चर का मान निकाल ले। यानी बात करें इसका एक क्वेश्चन लेते हैं कि क्वेश्चन मेरा है 2x + 3y बराबर 9। क्या है, 2x + 3y बराबर 19। ठीक है, और दूसरा है कि 3x + 4y बराबर 26। 3x + 4y बराबर 26। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब इसी परिभाषा की तरह ना हम इसको सोल्व करेंगे। सोल्व करने का मतलब है इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2। जब तुलनात्मक विधि से बना रहे हैं ना तो हमको यहाँ लिखना पड़ेगा इन समीकरण को तुलनात्मक विधि से हल करेंगे। ठीक है, ये हमको लिखना पड़ेगा कि किस विधि से हम हल कर रहे हैं। तो बात करें तो पहला क्या, समीकरण 1 लेते हैं। समीकरण 1 से क्या है, तो हमको मान लीजिए समीकरण 1 से हमको क्या करना है, हमको x का मान निकालना है। ठीक है, या y का मान निकालना है। तो अब मैं 3y इधर लाऊंगा,
3y जब इधर लाऊंगा तो आप बताएं कि उस साइड उधर किधर कितना जाएगा, 19 माइनस 2x कितना जाएगा, 19 माइनस 2x। ठीक है, 3y बराबर 19 माइनस 2x। अब इसको आगे क्या लिख सकते हैं, इसको आगे लिख सकते हैं ना कि y बराबर 19 माइनस 2x बटा 3 आ गया क्या, डिवाइड में। ठीक है, इतना तक तो आप समझ गए, ये तो इजी था। अब आज का समीकरण 2 का, यानी कि 2 से, अब 2 से 4y बाहर निकालो। जब 4y बाहर निकालोगे तो उधर कितना जाएगा, 26 माइनस 3x बराबर, इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो कि नहीं, y बराबर 26 माइनस 3x बटा 4, इतना तो लिख सकते हो। इसको करने का मतलब है कि इतना तो आप लिख सकते हो। अब क्या करो, अब इसको मान लो समीकरण 3 और इसको मान लो समीकरण 4। कितना मान लो, समीकरण 3 मान लो और समीकरण 4 मान लो। अब देखो समीकरण 3 और 4 से आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे समीकरण 3 और 4 से। कितना से, समीकरण 3 और 4 से। तो कितना है 3, आपका 19 माइनस 2x बटा 3 बराबर 26 माइनस 3x बटा कितना आ गया आपका 4। अब इसको सोल्व करो। देखो इसको सोल्व करने के लिए आप यहीं पे सोल्व कर सकते हो। 4 को 19 से गुना करो, फिर 4 को 2 से गुना करो, उससे अच्छा आप एक स्टेप बढ़ा रहे हो। तो एग्जाम में क्या है कि आप स्टेप बाय स्टेप बनाओगे तो ज़्यादा फायदा है और ज़्यादा नंबर मिलेगा। पहले समझ लीजिए, इस चीज़ों को याद नहीं करना है, इस चीज़ को यूज बार बार होते रहेगा आपके चैप्टर में, तो आपको याद पड़ते रहेगा। ठीक है, तो अब इसको क्या लिख लो, 4 इंटू 90 माइनस 19 माइनस 2x। ठीक है, बराबर, अब 3 को इससे गुना करो, 3 गुने 26 माइनस 3x। ठीक है, इतना आ गया। अब इसको सोल्व करो, इसको सोल्व करो, 19 चौका 76। अब यहाँ पर करते हैं। ठीक है, यहाँ पर नीचे नहीं आएगा शायद, यहाँ पर करते हैं 19 चौका 76, 4 दूनी 8 माइनस 8x बराबर 26 दिया 78 माइनस 3 दिया 9x। कितना आ गया, 76 माइनस 8x और 78 माइनस 9x। अब इसको क्या करो, 9 को 76 को उधर लेके जाओगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 8x प्लस 9x बराबर 78 माइनस 76। कितना हो गया आपका, 78 माइनस 76। तो x बराबर कितना आ गया, 9, 8 में से 9 गया तो कितना बचा, 1x। कितना बचा, 1x बचा। और बात करिए इसका कितना हो गया, 2, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2 कर दो। ठीक है, x बराबर मेरा कितना निकल के आ गया, 2 आ गया। अब क्या करना है, x का मान जो है वो हमको समीकरण 3 में डालो। x बराबर इतना निकाला, अब तो y तो निकालना पड़ेगा ना भाई। तो इसको क्या करोगे, x का मान आप समीकरण 3 में रखो, यानी कि यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि x का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 3 मेरा कितना था, कहाँ गया, यहाँ पर था कि y बराबर 19 माइनस 2x बटा 3। ठीक है, तो आप इसमें रखो कि कितना हो जाएगा, 19 माइनस 2 गुने 2 बटा 3। एक्स का मान कितना आया था, 2 आया था, तो एक्स की जगह पर 2 डाल दिया। अब इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा, 19 माइनस 4 बटा 3 कितना आ गया, 15 बटा 3 बराबर 5। तो मेरा y बराबर कितना आ गया, y बराबर आ गया मेरा 5, यानी कि x बराबर जो आ गया कितना आया था 2 और y बराबर कितना आ गया 5। यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा लुत्थीकरण विधि से। अब बताते हैं कि इसकी परिभाषा पर कैसे बनाए। ठीक है, तो ये क्या कहना पहला पॉइंट, दोनों समीकरण विधि में एक ही अज्ञात राशि का मान दूसरी अज्ञात राशि के मानों को पदों में व्यक्त करके उन्हें परस्पर समान कर दे। सबसे पहला बात कि आपको इसमें अगर x निकालना है तो 3y को बाहर कर दो। ठीक है, x की निकालना है तो 3y को y को बाहर करो। y को बाहर करने के बाद जो मेरा बराबर के इस तरफ उसको इधर लाओगे, माइनस में आ जाएगा -2 और x को वहीं पर रहने दो। अब इसको थोड़ा फैक्टराइज करो, यानी कि तोड़ो। तोड़ना आसान है ना, तोड़ना तो मुश्किल नहीं है। आप इसको यहाँ पे सीधे कर सकते थे कि 4 से सीधे गुना करते हैं, यहाँ पर ये वाला पॉइंट यहाँ पर आप लिख देते, लेकिन उतना ना करने के, कि स्टेप बाय स्टेप चलना बेहतर होता है। तो आप इस तुलनात्मक विधि को आप इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है,
इससे चलिए इसके आगे आपको प्रतिस्थापन विधि की बात करते हैं। पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए पहले। ठीक है, चलिए अब चलते हैं दूसरे नंबर पे। क्या है? प्रतिस्थापन विधि। देखिए, थ्योरी पढ़ाना मेरा मेन मकसद है कि बेहतर समझाना। ठीक है, और अलावा कोई मत, हम ये चाहते हैं कि पूरे सारे दिन के लिए ये याद रहे, ताकि अभी तक जितना क्लास हमने कराया है थ्योरी के साथ में कराया है। ठीक है, तो अगला है मेरा प्रतिस्थापन विधि। दूसरा क्या है? प्रतिस्थापन प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि की थ्योरी की बात करें तो किसी एक समीकरण से के अज्ञात राशि को दूसरी राशि के पदों में किसी एक समीकरण से अज्ञात राशि का दूसरी राशि दूसरी राशि के, यानी कि अज्ञात राशि दूसरी राशि के पदों में निकालकर दूसरी राशि के पदों में निकालकर वह मान दूसरे समीकरण में वह मान दूसरे समीकरण में रखने पर एक चर में एक घातीय समीकरण प्राप्त होता है। क्या होता है? एक घातीय समीकरण क्या होता है? प्राप्त होता है। इसको हल करके हल करके उस चर का मान निकाला जा सकता है। हल करके उस चर का मान निकाला जा सकता है। हल करके उस चर का मान निकाला जा सकता है। इस मान को प्रदत्त दो में से किसी एक इस मान में किसी दो समीकरणों में से दूसरे चर का मान निकाला जा सकता है। कि दो समीकरणों में से दूसरे समीकरणों का मान निकाला जा सकता है। दूसरे चरों का मान निकाला जा सकता है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि किसी एक समीकरणों में से अज्ञात राशि दूसरी राशि के पदों में निकालकर वह मान
दूसरे समीकरणों में रखने पर एक चर में एक घातीय समीकरण प्राप्त होता है और इसके हल करके उस चर का मान निकाला जा सकता है। इस मान को किसी दो समीकरणों में से दूसरे समीकरणों का मान भी निकाला जा सकता है। ठीक है, अब इस टाइप के क्वेश्चन की बात करें। जैसे एक क्वेश्चन है मेरा कि 1/20x प्लस 1/20x प्लस 1/8y बराबर कितना दिया हुआ है 1। ठीक है, और दूसरा है कि 7/3y माइनस 3y माइनस x बराबर 9। ठीक है, इसको एक मान लेते हैं, इसको दो मान लेते हैं। जो लुप्तीकरण विधि में किए थे ना, सेम वही काम इसमें करने वाले हैं। इसमें क्या करोगे, 1/8y क्या करोगे, बाहर करोगे। बाहर करोगे तो ये 1 अंदर में आएगा तो माइनस 1/20x। ये क्या हो गया, समीकरण 1 से। ठीक है, अब एक ये आ गया। अब एक दूसरा निकालते हैं, पहले इसको सोल्व करते हैं। क्या दूसरा निकाल लें, पहले इसको सोल्व करें या दूसरा निकाल लें, पहले इसको सोल्व कर देते हैं। ठीक है, अब सोल्व करने की बात करें तो इसको क्या कर सकते हैं, y बराबर, इसको लिख सकते हैं ना, y बराबर 8 × 1 माइनस 1/20x, ये लिख सकते हैं 8 माइनस 1/20x। ठीक है, अब क्या करो, 8 को इससे गुना करो, 8 एकम 8 को 1 से गुना करोगे तो 8 माइनस 8 को 1 से गुना करोगे तो 8/20x। अब इसको और सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, इसको काटो, 2 चौके 8 और 2 पंचे 10, यानी आप काट दो, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। ठीक है, तो कितना हो गया आपका, हो गया 8 माइनस 2/5x। ठीक है, ये हो गया। अब इसको और सोल्व कर दो तो कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 5। अब 1 को 5 से गुना करोगे तो 5, और 5 को 8 से गुना करोगे तो 1 को 5 से भाग दोगे तो 5 मतलब में जाएगा, और 5 को 8 से भाग दोगे तो कितना, 8 से गुना करोगे तो कितना होगा 40, माइनस ये कितना होगा 2x, कितना हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा। ठीक है, 2x बटा इतना आ गया, बराबर में आ गया क्या आपका 0, बराबर में आ गया क्या 0। ये क्या हो गया समीकरण, इसको 3 मान लो, समीकरण 3। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। समीकरण 2 में y का मान रखने पर आप क्या करो, समीकरण 2 में रख दो y का मान, क्या कर दो, समीकरण 2 में y का मान रखो। देखो समीकरण 2 में y का मान रखने पर, समीकरण 2 में y का मान, समीकरण 2 में कितना था 7/3y माइनस x बराबर 9, यही था ना मेरा समीकरण 2। अब समीकरण 2 में y का मान रखो, y मेरा कितना है 40 माइनस 2x बटा 5, यानी कि 7/3 गुने 40 माइनस 2x बटा 5, 40 माइनस 2x बटा 5 माइनस x बराबर 9, माइनस x बराबर में 9। ठीक है, अब इसको सोल्व करो, इसको कैसे सोल्व करोगे, 7 को 40 से गुना करोगे कितना आएगा 280, 7 चौके 28, 280 आ गया। और 7 को 2 से गुना करोगे तो कितना आएगा 14x बटा 5 तिहाई 15 बराबर में 9, कितना आ गया, बराबर में आपका 9 आ गया। ठीक है, और माइनस में x है ना कहीं पे, यहाँ पे है, यहाँ पे लेते हैं माइनस x बराबर में 9, x बटा 1 कर देते हैं। ठीक है, तो अच्छा रहेगा क्वेश्चन को सोल्व करने में। ठीक है, अब इसको आप सोल्व करो, इसको क्या करो, बढ़ा के बटा पढ़ के जोड़ करो, 15 और 1 कैल्शियम कितना आएगा 15, तो ये जाएगा 280 माइनस 14x और 15 माइनस 15x, कितना आ गया आपका माइनस 15x, बराबर में कितना आ जाएगा 9, बराबर में मेरा 9 है, क्वेश्चन में दिया हुआ है तो बराबर में मेरा आ जाएगा 9। अब इसको सोल्व करो, अब इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा 280 माइनस 14 और 15 माइनस में प्लस यह हो गया 29, x बटा 15 बराबर 9, यही आएगा, क्या आएगा 15 बराबर 9। ठीक है,
अब क्या करो, आप 280, अब 15 को ना 9 से गुना कर सकते हैं आराम से। ये तो इजी, मतलब इजी बात है। 280 माइनस 29 एक्स बराबर 135। 15 नमा 135 कितना होगा आपका? 15 नमा 135। ठीक है, तो आप इसको क्या करो, अब इसको सोल्व करो। अब क्या करो, 280 को इस तरफ लेके आओ, ये हो जाएगा -29 एक्स बराबर 135 माइनस 280 कितना हो जाएगा? 135 माइनस 280। अब इसको सोल्व करोगे तब -29 एक्स बराबर 100 माइनस 145 यही आएगा, -145। तो एक्स का मान आप निकाल सकते हो। एक्स बराबर क्या हो जाएगा आपका? -145 बटा -29, माइनस से माइनस कैंसिल ही कट गया, कितने मतलब 5 बार में चला गया। कितने बार में चला गया? 5 बार में। आपका मान एक्स का कितना आ गया? 5। एक्स का मान कितना आ गया? अब क्या करो, एक्स का मान समीकरण 3 में रखो। 3 निकाले थे ना यहाँ पे, एक्स का मान कितने में रखोगे? समीकरण 3 में रखोगे। तो 3 में डालो, क्योंकि y बराबर मेरा तो उतना आया था, y बराबर उतना आया था, तो y को मान तो हम निकाले भी नहीं है, तो y को तो हम सोल्व नहीं किया। तो समीकरण 3 में रखो। समीकरण में 3 कितना है? 40 माइनस 2x बटा 5। ठीक है, यह है समीकरण। अब इसके में x का मान रखो, 40 माइनस 2 गुने 5 बटा 5। ठीक है, तो 40 माइनस 10 बटा 5 कितना आ गया? ये आ गया आपका 30 बटा 5। तो इसको कैंसिल करोगे कितना आएगा? 6। यानी कि आपका जो हो गया, x बराबर हो गया आपका कितना? 5 और y बराबर आपका हो गया 6। यही मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया कि प्रतिस्थापन विधि को हम इस तरह से सोल्व करते हैं। इस तरह से हम प्रतिस्थापन विधि को बनाते हैं। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके अगले नंबर वाले क्वेश्चन में चलते हैं। तो ये अगला है मेरा क्या है? लुप्तीकरण विधि। ये सबसे आसान है, लुप्तीकरण विधि है, ये बहुत ही आसान है। इसमें देखिए, इसमें क्या है ना, इसमें कुछ चर्चा करने का विषय ही नहीं है, बहुत छोटा सा परिभाषा है। परिभाषा तो वैसे बहुत बड़ा है, लेकिन समझने की बात है कि लुप्तीकरण विधि जो मेरा तीसरा है, उसमें कह क्या रहा है कि है मेरा लुप्तीकरण विधि में कह रहा है कि किसी एक या दोनों समीकरणों के एक ऐसी संख्या से गुना, क्या कह रहा है कि कोई समीकरण आपको दे दिया, उसको आप एक ऐसी संख्या से गुना करें ना कि एक अज्ञात राशि किसी एक गुणक का दोनों समीकरण एक ही समान हो जाए, एक ही हो जाता है। मतलब कि आप दोनों समीकरण में कौन सी ऐसी संख्या से गुना करोगे कि आपका एक जो अज्ञात राशि होगा क्या होगा? वो समान हो जाना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद जोड़ने या घटाने पर जो आपका मान आएगा वो पहला चर का मान निकल जाएगा, और उसके बाद समीकरण किसी में भी उस जो जिसका मान आप निकाले होंगे उसको रख देंगे ना, तो आपका दूसरा चर का भी मान आपको आराम से आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें परिभाषा लिखाने की जरूरत, इसको सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं, इसके क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, इसका मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया है कि इसका क्वेश्चन हो गया लुप्तीकरण विधि द्वारा कि 7x माइनस 2y बराबर 8। ठीक है, और एक मेरा दे दिया है 3x प्लस 4y बराबर 4। कितना दिया हुआ है? सॉरी 18। अब क्या है ना कि ये तो मेरा समीकरण 1 है और ये में आ गया समीकरण 2 है। ठीक है, अब आप इस समीकरण में ऐसा सोचिए कि कोई एक जो हो मेरा समान हो जाए। तो पहला समीकरण कितना है? 7x माइनस 2y, यानी कि 7x माइनस 2y बराबर 8। और दूसरा समीकरण कितना है कि 3x प्लस 4y बराबर 18। अब बताओ कि आपको कोई एक समान करना है तो किससे किससे गुना करे कि हमारा क्या हो जाए? मेरा समान हो जाए। ठीक है, तो हम कहते हैं कि अगर समीकरण 1 में गुना करोगे 3 से और समीकरण 2 में गुना करोगे 7 से। ठीक है, कितने में? समीकरण 1 में गुना करो 3 से और समीकरण 2 में गुना करो 7 से। देखो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा समीकरण 1 में 2 से और
सॉरी 3 से किए ना, 3 से, और समीकरण 2 में 7 से, कितना से, समीकरण 2 में 7 से गुना करो। अब गुना करो 3 को समीकरण 1 से, यानी कि 21x माइनस 3 दूनी 6y बराबर 24। ठीक है, अब इसको 7 को गुना करोगे समीकरण 2 में, यानी कि 21x प्लस 7 चुके 28, 28y बराबर 18 सते 4y, यानी कि 7 चौका 28 और 18 सते 126, कितना होगा आपका 126। अब क्या करो, देखो ये माइनस और ये माइनस, इसको कैंसिल करो, माइनस और माइनस प्लस, माइनस और माइनस प्लस, यानी कि -34y। अब ये प्लस माइनस माइनस कितना होगा 102, 126 में 24 जाएगा, कितना बचेगा भाई -102। अब देखो यह हो गया कि y बराबर आप कितना लिख सकते हैं, -102 बटा -34, माइनस से माइनस कैंसिल करो, और 34 को 3 से गुना करोगे तो कितना आएगा 102, कितना से करोगे 3 बार में जाएगा, 3 बार में जब ये जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका y के मान कितना आ गया 3 आ गया। अब क्या करो, यही y के मान समीकरण 1 में रख दो। क्या करना है, समीकरण 1 में y के मान रखना है। समीकरण 1 मेरा क्या था, 7x माइनस 2y बराबर 8, यानी कि 7x माइनस y की जगह पर 3 जाएगा, यानी 2 गुने 3 बराबर 8, यानी कि 7x माइनस 6 बराबर में कितना आ गया आपका, 6 बराबर में आपका आ गया 8। ठीक है, अब क्या करो, अब इस 6 को उधर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा, यानी कि 7x बराबर माइनस से प्लस में चला जाएगा तो हो जाएगा 8 + 6 14। ठीक है, और तो x बराबर कितना आएगा 14/7, कैंसिल करोगे आ जाएगा आपका 2, यानी कि आपका आ जाएगा x बराबर कितना आ गया आपका 2, y बराबर कितना आ गया 3। यही क्या हो गया आपका इस लुप्तीकरण विधि सबसे आसान विधि होता है, क्वेश्चन भी ज़्यादातर बच्चे लुप्तीकरण विधि से ही बनाते हैं। ठीक है, इस टाइप से आप इस विधि से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कि दोनों में से कोई ऐसी संख्या से गुना करे जिसका मान क्या हो जाए आपका बराबर हो जाए, यानी कि कोई एक अज्ञात राशि क्या हो जाए आपका बराबर हो जाए। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन करें, उसके बाद हम अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आगे वाला जो पॉइंट है ना, वो बहुत ही हाईलाइटेड क्वेश्चन है, बहुत बार आप लोगों ने सुना भी होगा इस क्वेश्चन के बारे में। जो मेरा चौथा जो है पॉइंट, वो है मेरा, अगर नाम ही से देख लो कितना भारी है, वज्र गुणन विधि। ये नाम से भारी है, काम से भी भारी है, लेकिन इसको आसान बनाना हमारा काम है। देखिए ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला जो आपका चौथा नंबर है वज्र गुणन विधि, ये बहुत ही ज़्यादा हाईलाइटेड है, बहुत ही भारी लगता है बच्चों को कि हाँ कि ये बहुत ही हार्ड है, इसको सोल्व करना उतना आसान नहीं है, इसको समझना उतना आसान, बहुत ही आसान है बच्चा। सिर्फ 2 पॉइंट, कुछ पॉइंट बोल रहा हूँ ना, उसको याद रखना, ऑटोमेटिक बना के लेकर लाओगे। देखो इसमें एक फार्मूला आता है, x बराबर y बराबर 1। ठीक है, ये कर दो। सबसे पहला बात x बटा bf माइनस सी, क्या करो x बटा bf माइनस सी। ठीक है, और cd माइनस af, y बटा cd माइनस af, कितना करोगे cd माइनस af, और एक बराबर कर दो ac माइनस cd, ac माइनस bd, सॉरी bd, cd करें ac माइनस bd। ठीक है, ये 3 पॉइंट याद रखो। और 3 पॉइंट याद कैसे रखोगे, ये भी सोचने वाली बात है। देखो इसको एक फिगर पे लेके चलते हैं, फिगर पे लेके चलते हैं, x लिख देते हैं, यहाँ y लिख देते हैं, और यहाँ 1 लिख देते हैं। ठीक है, 1 लिख दिए, y लिख दिए, a लिख दिए। अब देखो यहाँ पर b लिख दो सबसे पहले, यहाँ पर c लिख दो, यहाँ पर a लिख दो। क्या लिख दो, यहाँ पर c लिख दो, यहाँ पर a लिख दो।
बी सी ए, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, यहाँ पर बी लिखो, यहाँ पर सी लिखो, यहाँ पर ए लिखो और यहाँ पे बी लिखो। ठीक है, इतना लिख दिया। अब नीचे लिखो ई, अब लिखो क्या, एफ, अब लिखो आप एफ लिखो। अब इसमें क्या लिखो, ई लिख लिए, एफ लिख लिए। अब क्या लिखोगे, डी लिखो और क्या लिखोगे, ई लिखो। ठीक है, इतना चीज लिख लिए। अब इसको समझो, इसको समझना कैसे, देखो बी को आप एफ से मिला दो, ये तिरछा तिरछी गुना करो भाई, और ई को मिला दो सी से, ई को मिला दो सी से। ठीक है, अब सी को मिला दो डी से, और फिर ए की मिला दो एफ से, और फिर ए की मिला दो ई से, और बी को मिला दो डी से। इतना आसान है, इसमें कुछ है ये नहीं, बस गुणन, बस इस वाले फिगर को सिर्फ याद रखो कि हाँ बी को किससे मिलाना है, सी को किससे मिलाना है, ए को किससे मिलाना है और डी को किससे मिलाना है। ठीक है, इस वाले पॉइंट को याद रखो। देखो क्या था मेरा फॉर्मूला, क्या है, एक्स बराबर बी एफ माइनस सी ई, एक्स बराबर बी एफ माइनस सी ई, वाई बराबर सी डी माइनस ए एफ, और एक बटा ए सी माइनस बी डी। ये मेरा क्या है, आपका फॉर्मूला। और हमने एक फिगर बना के दे दिया कि भाई ये लो लो, इससे आप क्या करोगे ना, इससे आपका याद होते रहेगा। क्या होते रहेगा, याद होते रहेगा। ठीक है, अब इसको फिगर को दिमाग में रखो, याद होते रहेगा। अब इस पे क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, पहले इसको आप नोट डाउन कर ले, अगर नोट डाउन करना है तो कर लेंगे तो बेहतर होगा, कि बेहतर समझ में आएगा, नहीं तो नहीं भी आ सकता है। इस फिगर को अगर ध्यान में नहीं रखोगे तो वर्गगुणन विधि बार बार पूछा जाता है, एग्जाम में आपको पूछा ही जाएगा। ठीक है, तो याद जरूर रखना। कल हम बताएंगे कि इस वाले आज वाले एग्जाम में, यानी कि आज जो एग्जाम शुरू था 14 फरवरी से मैट्रिक का, इस वाले में पूछा गया है, कल हम आपको बताएंगे कि कौन चीज जो हम पढ़ाएं कि पूछा गया है या नहीं पूछा गया। ठीक है, तो चलिए इसके क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको इस साइड में लिख लेते हैं, इस फॉर्मूला को, एक्स बटा बी एफ माइनस सी बराबर, एक्स बटा बी एफ माइनस सी बराबर वाई बटा सी डी माइनस ए एफ बराबर एक बटा ए सी माइनस बी डी। ठीक है, बी डी। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन पे चलते हैं कि इसको इस टाइप के वर्गीकरण विधि को अगर फॉर्मूला ध्यान है तो बात बच्चा बना सकते हो, नहीं ध्यान होगा नहीं बना पाओगे। ये कंपटीशन का एग्जाम नहीं कि इसमें ट्रिक लगा दोगे। 3x माइनस 2x माइनस 3y प्लस 5 बराबर कितना दिया हुआ है, 0। ठीक है, और एक दिया हुआ है हमारा 3x प्लस y और माइनस 2 बराबर 0। देखो इसमें करना क्या है, ये मेरा कितना है 2, b मेरा कितना है -3, c मेरा कितना है 5, d मेरा कितना है 3, e मेरा कितना है 1 और f मेरा कितना है -2। देखो ए बी सी डी 1 2 3 कहाँ से लिखा है, ए बराबर ए एक हो गया, ए बी हो गया, ए सी हो गया, ए डी हो गया, ए ई हो गया, ए एफ हो गया। ठीक है, अब इस वाले फॉर्मूला पे इसको डालो। देखो एक्स बटा क्या है बी एफ, यानी कि बी मेरा कितना है -3। ठीक है, गुना एफ कितना है मेरा -2, फिर माइनस माइनस का साइन है माइनस, सी मेरा कितना है 5 गुना, और ई मेरा कितना है 1। ठीक है, ये हो गया। अब वाई बराबर लिखो, सी डी मेरा कितना है, सी मेरा हो गया 5 और डी मेरा हो गया 3, 5 गुने 3 माइनस, और ए एफ कितना है, ए मेरा हो गया 2 और एफ मेरा हो गया -2। ठीक है, अब देखो 1 बटा ए सी कितना है, ए मेरा और सी 2 गुने 5 माइनस, और बी डी कितना है मेरा
2 गुने -5, तो बी डी मेरा कितना आ गया, 2 सॉरी 2 गुने 1 और हो गया आपका कितना, 3 गुने -3। ठीक है, ये आ गया। अब इसको सोल्व करो, x/6 - 5, 3 दूनी 6, माइनस माइनस है तो प्लस, ठीक है, बराबर y/15 और माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो गया, 4 19, कितना हो गया आपका, 15×4 = 19। यहाँ 15 + 4 लिख लेते हैं, एक स्टेप और आगे कर देते हैं। ये हो गया आपका कितना, 3×3 = 9, 9 दूनी 2 + 9। ठीक है, अब देखो x बराबर 1, 6 में से 5 गया 1, बराबर y बराबर 15×4 = 19 और 1/11, कितना आ गया आपका, 1/11 आ गया। समझ गए। अब देखिए, अब इसको क्या कीजिए, सोल्व कीजिए। x बराबर 1/1 है, ठीक है। अब 1/1, x/1 है, तो x को जब बाहर निकालोगे ना तो कितना आ जाएगा, इसको इधर लाओगे तो कितना आ जाएगा, x बराबर 1/11, कितना हो जाएगा आपका, 1x/11 हो गया। अब ठीक है, और y को करो, y को करोगे तो कितना आएगा आपका, y को जब बाहर लेके आओगे y को हो जाएगा कितना, y बराबर 19/11, दोनों से गुना होगा तो y बराबर कितना हो जाएगा, 19/11। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। बस यही है, इतना आसान है, इससे ज़्यादा कोई ये करने का जरूरत नहीं है। सबसे आसान है, सिर्फ इस फॉर्मूला को याद रखिए, क्वेश्चन 2 मिनट में सोल्व होगा और सब बेहतर तरीके से और बेहतर ढंग से आपको सोल्व होगा। क्वेश्चन को कहीं भी कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी कोई डाउट नहीं, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। आपका लास्ट पॉइंट है जो अनुपात निर्णय विधि, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आता भी नहीं, लेकिन बताना मेरा काम है। आपका लास्ट क्वेश्चन है अनुपात निर्णय विधि। ठीक है, तो चलिए लास्ट वाला है, इसको भी समझिए। समझने में थोड़ा उल्टा पुल्टा ये भी है, लेकिन समझ जाने पे कोई उल्टा पुल्टा नहीं है। अनुपात निर्णय विधि, देखिए जब अनुपात निर्णय विधि की बात करें ना तो यानी कि इसके परिभाषा लिख देते हैं, सबसे अच्छा रहेगा कि अचर पद लुप्त करके चरों के अनुपात, अचर पद लुप्त करके चरों का अनुपात निकाले और फिर दोनों चरों के अनुपातिक मान, दोनों चरों के अनुपातिक मान किसी एक समीकरण में, पातिक मान किसी एक समीकरण में रखकर अनुपात के अचर को निकाले, समीकरण में रखकर अनुपात के अचर को निकाले, फिर प्रत्येक चर का मान ज्ञात करें। क्या है, फिर प्रत्येक चर का मान ज्ञात करें। क्या करें, फिर प्रत्येक चर का मान, यानी कहने का मतलब अचर पद कह रहा है कि अचर पद लुप्त करके चरों का अनुपात निकाले, फिर दोनों चरों के अनुपातिक मान किसी एक समीकरण में रख के अनुपात के अचर के निकाले, फिर प्रत्येक चर का मान ज्ञात करें। ठीक है, ये मेरा कह रहा है। तो इसके क्वेश्चन पे चलते हैं।
इसका क्वेश्चन दिया हुआ है 3x प्लस, क्वेश्चन दिया हुआ 3x प्लस 5y बराबर 7 और दिया हुआ है 5x प्लस 12y बराबर 4, एक ये दो, दोनों समीकरण हो गया। अब क्या करो ना, एक में 2 से गुना करो। कितने से करोगे? 2 से गुना करो। इसमें क्या करो? 2 से गुना करो। तो ये कितना हो जाएगा? 2 से करोगे तो 6x प्लस 5 दूनी 10y बराबर 14। कितना हो जाएगा? 14। अब क्या करो ना, समीकरण 2 को ना 1 से घटाओ, समीकरण 2 को 3 से घटाओ। इसको क्या मान लेते हैं? 3 मान लेंगे। एक समीकरण तो मेरा ये बन गया तीसरा। तो समीकरण 2 को 3 से घटाने पर, कितना घटाने पर? 3 से घटाने पर। तो इसको 3 से घटाओ समीकरण 2 को। देखो 6x में से 5x जाएगा x, 10 में से 2 गया, ये माइनस आ जाएगा। 10 में से 2 12 गया 2y, 10 में से 12 गया, कितना आ गया आपका? 2y। ये हो जाएगा, यहाँ प्लस है, इसको लिख के करते हैं, ठीक है। 6x प्लस 10y बराबर 4 और ये हो गया 5x, सॉरी यानी कि 5x प्लस 12y बराबर 4, ठीक है। यानी कि 6x, एक है 6x प्लस 10y बराबर 14, ठीक है। तो आप इसको घटाओ, ये हो जाएगा माइनस एक्स माइनस, ये हो जाएगा आपका 2y प्लस बराबर, ये हो जाएगा माइनस, यानी कि 10। कितना हो जाएगा आपका? 10। कितना हो जाएगा आपका? 10, यानी 7 दूनी 14। अच्छा ये 14 भी है ना, और ये कितना है? 4 है। x प्लस 2y बराबर 0, 7 दूनी 14, ये है आपका 14 ना है भाई, इसे तो करूँगा। 14 में से 14 गया, कितना बचा? 0, ठीक है। 0 आ गया। अब क्या करो, अब इसमें से क्या करो? x का मान निकालो। पहले इसको क्या करो, पहले x बराबर क्या हो जाएगा? 2y। x बराबर क्या हो जाएगा आपका? 2y। तो x बटा 2 बराबर क्या हो जाएगा? y बटा 1। आप यहाँ पे एक k मानते हैं, ठीक है। कांस्टेंट जिसको बोलते हैं उसको क्या मानते हैं? k मानते हैं। यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा? x को इससे गुना करो, y को इससे गुना करो, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 2k। क्या हो जाएगा मेरा? 2k, क्योंकि y बराबर k माने हैं। क्या माने हैं? y बराबर में हम लोग क्या माने हैं? k माने हैं, ठीक है। y बराबर क्या माने हैं? k माने हैं। तो ये समीकरण मेरा कितना हो गया? एक समीकरण में ये 4 हो जाएगा, ठीक है। ये समीकरण में था 4, समीकरण 1 में मान रखने पर, यानी कि समीकरण में इसका मान 1 में रखो, क्या पड़ेगा? समीकरण 1 में मान रखने पर, ठीक है। अब एक समीकरण 1 कितना है? एक 3x प्लस 5y बराबर 7। कितना है? 3x प्लस 5y बराबर 7। तो समीकरण 1 में इसका मान रखो, कितना आया था? 2। तो 3 गुने 2 प्लस 5y बराबर 7, यानी कि 3 दूनी 6, 6 दूनी 11। x 11 के यहाँ पे y की जगह पर k लिख देते हैं, क्या के माने हैं? 1 के बराबर आपका आ गया 7। तो के बराबर आ गया, कितना आ गया? तो आपका के बराबर आ गया आपका 7/11। अब क्या करो, अब इसमें क्या करो? समीकरण 4 में इसका मान रखो। कितने में रखो? समीकरण 4 में। समीकरण 4 मेरा कितना है? तो आपका आ जाएगा, समीकरण 4 मेरा यही था ना, x बराबर 2k। कितना था? x बराबर 2k, तो यानी कि 4 से, ठीक है। यानी कि x बराबर 2 गुने 7/11 बराबर कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14/11। एक आ गया 14/11, एक आ गया आपका 7/11। ये क्या हो गया? मेरा आंसर हो गया। y का मान आ गया आपका, x का मान हो गया कितना? 7/11, सॉरी 14/11, और y का मान हो गया आपका कितना? 7/11। यही मेरा क्या हो गया? आपका आंसर हो गया, ठीक है। इस चीज़ों को बेहतर ढंग से पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, आगे बात करते हैं।
ठीक है। तो आज हमने आपको 5 विधियों के बारे में बताया। पहला विधि था आपका अनुपात तुलनात्मक विधि, दूसरा था प्रतिस्थापन, तीसरा था लुप्तीकरण, चौथा था वज्र गुणन विधि और पांचवा था ये अनुपात निर्णय विधि। ठीक है। जिस विधि पर हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करते हैं उसको हमने बताया। ठीक है। 5 विधि के बारे में बात की। कल भी मेरा इंट्रोडक्शन ही क्लास रहेगा, क्योंकि 3 से 4 क्लास आपका इंट्रोडक्शन का जाएगा, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि आपका एक भी पॉइंट छूटे और किसी भी क्वेश्चन में कोई परेशानी हो। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद। तो कल फिर मिलते हैं कल वाले क्लास में। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए। अनमोल ठाकुर रिसर्च सेंटर टेलीग्राम चैनल का नाम है, तो जाके जरूर करें। फेसबुक पेज को भी ज्वाइन कीजिए। ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद।